अमेरिका की क्या मजबूरी रही कि इजराइल, अमेरिका और ईरान को सुलह के टेबल पर आना पड़ा। इस सीज फायर में कतर की अहम भूमिका रही, लेकिन ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था अपने, अगर आप उनका ओरिजिनल पोस्ट देखें, थी कि 6 घंटे तक जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वो खत्म कर देने चाहिए दोनों देशों ने। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए एक स्टैगर्ड अप्रोच रखा गया है इस सीज फायर का, कि 6 घंटे में आप एग्जिस्टिंग मिशन जो है वो उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप 12 घंटे की विंडो में जा रहे हैं जहां पे ऑब्जर्व करेंगे इसराइल, अमेरिका, ईरान की तरफ से किस तरह की हरकत होती है, और उसके बाद इसराइल विल जॉइन द सीज फायर। तो मुझे लगता है ये स्टैगर्ड अप्रोच इसलिए लिया गया था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका हो सकती है दोनों देशों के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में, कि कौन इसका उल्लंघन कर सकता है इस सीज फायर का, इस एग्रीमेंट का। तो ये वेट एंड वॉच सिचुएशन जरूर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा है कि बाकी के जो अगर वॉर्स की बात की जाए तो सीज फायर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। समटाइम्स अथॉरिटीज जो है, टॉप लीडरशिप है, वो अग्री कर जाती है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो सोल्जर्स होते हैं या ग्राउंड पे छोटे मोटे जो कैप्टन होते हैं, वो शायद कभी कभी एक आध ऐसा कोई इंसिडेंट को अंजाम जरूर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है कि अब इस वक्त इस तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं, जो जहां पे शिवानी है वहां पे, और इनकमिंग फायर की बात हो रही है। लेकिन अग्रीमेंट तो है, और ये अग्रीमेंट माना गया है। कतर ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है इस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि विल हैव टू वेट एंड वॉच, और हर थोड़ी देर में मुझे लगता है कि हर किसी की नजर इस एग्रीमेंट पे होगी कि कौन इसको फॉलो कर रहा है और कौन इसका वायलेशन कर रहा है। तो इस सीज फायर में कतर की अहम भूमिका रही, लेकिन ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, रोहित? जी नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली उनका जो होम बेस है, उनका जो उनके सिटीजन है, उनका देश है, उसको लेके तो ऑब्वियसली उनकी यही मैसेजिंग होगी कि उन्होंने ध्वस्त कर दिया है एयरबेस। लेकिन आप देखिए, जो जिसने एक मीडिएटर का रोल किया है इसमें अदा, कतर। कतर ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें कतर ने कहा था कि न्यूट्रलाइज कर दिया है, इंटरसेप्ट कर लिया गया उन मिसाइल्स को जो ईरान की तरफ से लॉन्च की गई थी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि करीब 14 के आसपास वहां से जो मिसाइल्स थी वो आई थी, और उनको सक्सेसफुल इंटरसेप्ट कर लिया गया कतर द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये आई थिंक दिस इज ऑब्वियसली ईरान जो है वो तो कभी नहीं मानेगा इस बात को, और वो अपने होम ऑडियंस के लिए अपना मैसेज देगा और इस तरह की बातें जरूर करेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब फिलहाल जो जो भी सिचुएशन है सीज फायर को लेकर, और जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जो शिवानी बात डिस्कस कर रही है, और यहाँ पे भी आई थिंक हर किसी की नजर जो है वो इसी पे है कि ईरान अगला स्टेप क्या उठाता है। क्या ईरान सचमुच इस सीज फायर का पालन करेगा, उल्लंघन करेगा? आई थिंक उस पे नजर है। एज फार एज जो हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, देखिए ये हमेशा से होता है वॉर्स में। एक मैसेजिंग, एक ऑप्टिक्स, एक तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जिसे हम स्मोक एंड मिरर कहते हैं अंग्रेजी में। तो आई थिंक वो कोशिश ईरान की तरफ से जारी होगी, और वो कभी नहीं मानेगा कि उनकी मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हुई, और उन्होंने बेस जो है वो सचमुच ध्वस्त कर दिया। आई थिंक वो ये हमेशा इस पॉइंट पे स्टिक करते रहेंगे कि उन्होंने जो किया वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था, और इसलिए अमेरिका जो है वो नेगोशिएट करने के लिए आ गया है।